हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और ये हमारा थर्ड बेनिफिट कहें या थर्ड फीचर कहें, उप्स का थर्ड फीचर होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उप्स का थर्ड फीचर विच इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। द रैपिंग ऑफ द डेटा एंड द फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन। यहाँ पर एक और टर्म हमने पढ़ी कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन, अब देखो नॉर्मल कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल इस तरह से दिखता है ना, सिलेंड्रिकल शेप में, लाइक दिस, इस तरह से दिखता है और इसके टू कॉर्नर्स होते हैं जो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ मेडिसिन होती है, राइट। कैप्सूल यही होता है, उसको हम कैप्सूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से रैप्ड होता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ मेडिसिन होती है। ऐसे ही क्या कह सकते हैं हम, सेम कॉन्सेप्ट होता है डेटा एनकैप्सुलेशन का। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, कैप्सूल मीन्स बंद कर देना, चारों तरफ से उसको कवर कर देना, रैप कर देना। और किसको रैप करना है हमें, फंक्शंस को और डेटास को। द रैपिंग अप ऑफ द डेटा एंड द फंक्शंस, मतलब डेटा को और फंक्शंस को रैप कर देना इन अ सिंगल यूनिट। ये डेटा है और ये फंक्शंस हैं, ठीक। दोनों को एक यूनिट में जब हम रैप कर देते हैं, ब्लॉक में एक साथ लिखते हैं, देन उसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। अब जो उप्स है उसके अंदर एनकैप्सुलेशन तो होता ही है। क्लास में क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, किसी भी नेम से क्लास है, उसी के अंदर उसके डेटा मेंबर्स होंगे और उसी ब्लॉक। अब जैसे एक क्लास है, क्लास में क्या होता है, डेटा मेंबर्स को और उसी क्लास के मेंबर फंक्शंस को भी कहाँ रखते हैं, पर्टिकुलर क्लास वाले ब्लॉक में रखते हैं। अगर हमने क्लास बनाई है स्टूडेंट नेम से, क्लास का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई, उसके अंदर एक डेटा मेंबर लिया इंट नेम, ये है डेटा मेंबर। देन हमने एक मेंबर फंक्शन भी बनाया, कैसे, इंट डिस्प्ले नाम से एक मेंबर फंक्शन बना दिया। तो अभी देखो क्या हुआ, क्लास है, क्लास एज अ ब्लॉक की तरह, एज अ कंटेनर की तरह काम कर रही है और उसी कंटेनर में ब्लॉक में हमने क्या करा, डेटा मेंबर्स को भी रखा और उसी में मेंबर फंक्शन को भी रखा। इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। अब उप्स का फीचर जो एनकैप्सुलेशन को फॉलो करता है, क्यों, क्योंकि हम क्लास और डेटा मेंबर्स को क्लास के अंदर ही रखते हैं, एक ही क्लास में रखते हैं। ये नहीं है कि एक पार्ट बनाया जिसके अंदर डेटा मेंबर्स हैं, एक पार्ट बनाया हमने जिसके अंदर मेंबर फंक्शन है, नहीं, वो दोनों साथ में वर्क करते हैं, साथ में उनको प्लेस किया जाता है। अब आती है एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो मेन कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, रेफर्स टू एक्ट एज द रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। मतलब कि फ्रंट पर हमें उन्हीं डिटेल्स को दिखाना है जो जरूरी है, नेसेसरी है या कहीं इसेंशियल डिटेल है। बाकी की जो बैकग्राउंड डिटेल्स होती हैं उनको बताना इतना कंपल्सरी नहीं होता। सपोज करो कि दो क्लासेस है, दो क्लासेस में से एक तो है बेस क्लास एंड दूसरी क्लास है ड्राइव क्लास। अगर बेस क्लास जो है वो ड्राइव क्लास आपस में फ्रेंड है, फ्रेंड कीवर्ड के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के डेटा को यूज कर रहे हैं। अब जो बेस क्लास है वो ड्राइव क्लास के डेटा को तो यूज नहीं कर सकती, लेकिन ड्राइव क्लास फ्रेंड कीवर्ड का यूज करके बेस क्लास का एक्सेस कर सकती है, लेकिन एक लिमिटेड में। लिमिटेड जो पब्लिक डेटा होगा बेस क्लास का वो तो ड्राइव क्लास यूज कर लेगी, लेकिन जो डेटा प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट डेटा है बेस क्लास का, उस डेटा को या उस मेंबर फंक्शन को कौन यूज नहीं कर सकता, ड्राइव ड्राइव क्लास यूज नहीं कर सकती। यही होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा को हाइड कर लेना, जितना जरूरी है उतना डेटा बताना, बाकी डेटा को हाइड कर देना, उसकी डिटेल्स को हाइड कर देना। अब जैसे इसने, अब जो बेस क्लास है उसने जो भी डिटेल्स अपनी शो करनी थी उस डिटेल को तो उसने पब्लिक बना दिया, और वो जो चाहता था कि ये डिटेल शो नहीं होनी चाहिए किसी को भी, उस क्लास को, उस डेटा मेंबर फंक्शन को उसने क्या बना दिया, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट बना दिया, ताकि उसको कोई और यूज ना कर सके। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, बेसिक डिटेल्स थी। जो डिटेल वो शेयर करना चाहता था ड्राइव क्लास के साथ उसको तो पब्लिक में रख दिया उसने और शेयर भी कर लिया, लेकिन जो डिटेल्स वो चाहता था कि उसको शेयर नहीं करनी बेस क्लास को, देन वो नहीं करेगा। इसी को बोलती हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है एक्ट एज एसेंशियल फीचर, बहुत इसेंशियल फीचर है जहां पर हम किसी भी चीज की बेसिक डिटेल्स तो बता देते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड की डिटेल्स होते हैं वो हम शो नहीं करते, बैकग्राउंड की डिटेल को हम हाइड कर देते हैं। देन क्लासेस यूज द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब जो क्लासेस हैं वो किसके कंसेप्ट का यूज करती हैं, कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन की क्लासेस का यूज करती हैं। मतलब कुछ चीजें अगर उनको शो करनी है ना तो वो लिमिट में शो करेंगी जितना वो शो करना चाहती हैं। अगर उनको हाइड करना है किसी दूसरी क्लास से, देन वो इजीली हाइड कर सकती हैं बाय यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास थ्री टाइप्स की होती है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक।
आर डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एट्रीब्यूट, जैसे कि क्या हो सकता है एब्स्ट्रैक्शन में, साइज है, वेट है, कॉस्ट है, देन फंक्शन क्या हो सकता है ऑपरेट करना, ऑपरेटिंग का भी एक फंक्शन हो सकता है, मतलब कुछ एक ऐसी चीज है जिसको हम हाइड कर रहे हैं, कंप्लीट डिटेल हम सामने वाले को नहीं दे रहे, सिर्फ एक जितनी बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए उतनी ही शो करी जा रही है। दिस एट्रीब्यूट्स कॉल द डेटा मेंबर्स, इन एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं डेटा मेंबर्स बोलते हैं। और डेटा मेंबर्स क्या होता है, जैसे कि एक स्टूडेंट नाम से क्लास है, क्लास के अंदर एक तो नेम नाम से डेटा मेंबर है और एक एज नाम से डेटा मेंबर है। नेम एंड एज ये दोनों क्या होंगे डेटा मेंबर्स होंगे, मतलब जो स्टूडेंट क्लास है वो सिर्फ अपने मेंबर फंक्शन को देगा कि आप इसको कॉल कर सकते हो। जैसे कि ये डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को अगर कोई पब्लिक में इनहेरिट करता है देन वो ही यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं कर सकता। अगर इसको कोई डायरेक्टली यूज कर सकता है तो वो कौन है, इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर S1 नाम से ऑब्जेक्ट है देन S1 डॉट अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज इसको कोई डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं डिस्प्ले में, यहाँ से अगर हमें आर्ग्यूमेंट लेना है फंक्शन में तो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट ले भी सकते हैं, देन उसके रिजल्ट को अगर कहीं पर हमें एंटर करवाना है पास करवाना है देन वो भी इजिली कर सकते हैं। जो भी क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं वो डेटा मेंबर्स का यूज करते हैं। अगर हमें कुछ चीज डिस्प्ले करानी है, अगर स्टूडेंट की कुछ चीज डिस्प्ले करानी है, कुछ डिटेल्स, वो क्या होंगी, नेम क्या है, एज क्या है, लेकिन वो किसके थ्रू डिस्प्ले होंगी, इस डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले होंगी। जब इसी क्लास का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा देन वो डिस्प्ले होगा, बिकॉज दे हैड द इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसके पास क्या है इंफॉर्मेशन है, इसीलिए वो डेटा मेंबर है। द फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा, और जो भी फंक्शन इस डेटा मेंबर पे ऑपरेट करेगा, समटाइम दे कॉल द मेथड, बहुत बार उसको हम मेथड भी बोलते हैं और बहुत बार उसको हम मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं। सिंस द क्लासेस यूज द कंसेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसीलिए जो क्लासेस है वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज करती हैं, दे नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फीचर आता है एनकैप्सुलेशन का, अभी हमने पढ़ा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, रैपिंग अप द डेटा एंड द फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। ये डेटा और मेंबर फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में अगर हम रैप कर देंगे देन उसको हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। यही था रैपिंग ऑफ द डेटा एंड फंक्शन इनटू द सिंगल यूनिट नोन एज द एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द क्लास। द फंक्शन प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्रोग्राम, जिसके थ्रू फंक्शन जो डेटा ऑब्जेक्ट होता है, जो भी हम क्लास का कोई भी डेटा बनाते हैं ताकि हम उसके मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर्स को कॉल कर सकें, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, देन वो ऑब्जेक्ट और प्रोग्राम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट किसका होगा, क्लास का, ठीक है, और प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं उसमें यूज किसका है, क्लास का। मींस जो हम क्लास बना रहे हैं उसके थ्रू ऑब्जेक्ट जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकें। दिस इंसुलेशन ऑफ द डेटा डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम, अगर हमने स्टूडेंट नाम से जो क्लास बनाई है अगर उसी का हम ऑब्जेक्ट बना देंगे देन हम डायरेक्टली स्टूडेंट में जो डेटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शन है, उनका यूज कर सकते हैं, जिसको हम डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी बोल सकते हैं, कि ये चेक करना कि कोई डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। डायरेक्ट एक्सेस हम किस में कर सकते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में, और थोड़ी बाउंडेशन लिमिटेशन किस में इंक्रीज हो जाती है, प्रोटेक्टेड में, एंड प्राइवेट डेटा को तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय कि उस क्लास की। तो स्टूडेंट्स यही था आज हमारा टॉपिक। आज हमने 2 बेनिफिट्स पढ़े ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, विच इज डेटा एनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।